हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 18 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे सीरीज़। ओके, तो सीरीज़ क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको आज हम पढ़ने वाले। ये बहुत ही एक ईजी और साथ में स्कोरिंग टॉपिक है रीजनिंग का, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको इस लेक्चर के मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। और साथ में आप यहाँ पे नहीं तो QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो और फिर ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और वर्ड्स आर गिवन एंड वी नीड टू फाइंड अ लॉजिकल ऑर्डर बिटवीन देम। तो उनके बीच में एक लॉजिकल ऑर्डर को हमको फाइंड करना होता है, उसको हम बोलते हैं सीरीज़। ओके, तो ये क्या होता है? एक नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है या फिर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, और उसके बीच में मतलब बहुत सारे ऐसे दिए गए होंगे आपको एक सीरीज़ में, बहुत सारे वर्ड्स या फिर बहुत सारे नंबर्स, उसके बीच में एक सीक्वेंस हमको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज़। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसके ऊपर? देखो हमेशा यहाँ पे दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो बोलेंगे आपको कि मिसिंग नंबर या वर्ड फाइंड करो, ठीक है, मिसिंग। या तो बोलेंगे कि फाइंड द ऑड नंबर या वर्ड। तो मिसिंग फाइंड करना होगा या तो ऑड फाइंड करना, यही दो में से कोई एक चीज़ को हमको फाइंड करना होता है। इसी दो चीज़ों पे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज़ समझ लेते हैं फटाफट। चलिए आज अभी यहाँ पे इस लेक्चर में मतलब टाइप्स ऑफ सीरीज़ क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो सीरीज़ में देखिए, नंबर सीरीज़ होता है, वर्ड सीरीज़ होता है, लेटर सीरीज़ होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होता है। आज के लेक्चर में हम स्पेशली ध्यान देंगे इन तीन के ऊपर, बिकॉज यहाँ यही तीन से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे फोकस करेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होता है, बट ये थोड़ा हायर नोड पे होता है और वो हमको नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास में टाइम रहा, मतलब सारे लेक्चर्स जब होते रहेंगे उसमें कहीं बीच में हमारे पास टाइम रहा, तो हम एक बोनस लेक्चर लगा देंगे जहाँ पे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये तीन सीरीज़ जो है स्पेसिफिकली इसकी ही ज़रूरत हमको पढ़ने वाली है और यही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले नंबर सीरीज़ क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए नंबर सीरीज़ कुछ यहाँ पे इस तरीके से, जैसे सीरीज़ फाउंड बाय नंबर्स। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में 3, 7, 11, 15, 19 और x। तो यहाँ पे हमको x को फाइंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 3, 7, 7, 11 फिर 15। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, जब भी हम लॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं तो या तो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो उन सब के साथ में कुछ और हो रहा होगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 19 है और x है, ठीक है। x फाइंड करना। 3 और 7 के बीच में एक अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। 7, 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 11, 15 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 15, 19 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी? x की वैल्यू 23 बन जाएगा, बिकॉज 19 + 4 = 23। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, 1, 8, 27, 54, 125। ओके, 54 नहीं, ये गलत है, 64 होगा ये। ओके ओके, एंड देन x। तो देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1, 8, 27, 64, 125 और x, ठीक है। देखो 1 क्या है? 1 का क्यूब। ये क्या है? ये 2 का क्यूब है। ये क्या है? ये 3 का क्यूब है। ये क्या है? ये 4 का क्यूब है। ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? 6 का क्यूब। और 6 का क्यूब कितना होता है? 206 का क्यूब होता है। 6 या 36, और 36 × 6 करेंगे तो 216 आता है, ठीक है। तो 216 यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। तो इसको बोलते हैं हम नंबर सीरीज़। तो जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे कुछ नंबर्स के बीच में मतलब कुछ गेम हो रहा होता है, मतलब गेम मतलब एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो रहा था, उसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज़। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, वर्ड सीरीज़। वर्ड सीरीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे वर्ड मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स मतलब एक वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के बीच में एक सीरीज़ प्ले हो रही है। तो जैसे यहाँ पे देखो AZ है, BY है, CX है, डैश EVFU। तो यहाँ पे देखो ध्यान से सीरीज़ क्या बन रही है। अगर हम देखें तो देखो A से B में गया, B से C में गया, C से कहाँ जाएगा? फिर D में जाना चाहिए, तो यहाँ पे D आ गया। अब देखो ध्यान से, Z से Y, Y से X, मतलब उल्टा ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे, Z Y X। तो यहाँ क्या आएगा? W, फिर V, फिर U। देखो यही ऑर्डर चल रहा है। अगर यहाँ पर मैं W लिख दूँ तो X W V U, राइट।
वही ऑर्डर चल रहा है। जैसे देखो डी ई एफ, तो यहाँ पे दो सीरीज चले हैं दो वर्ड्स के बीच में, और ये हमारा यहाँ पे एक सीरीज़ बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्ड सीरीज़। फिर इसके बाद में आता है लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ मतलब कि एक सिंगल वर्ड के एक यहाँ पे सीरीज़ क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या सीरीज़ बन रहा है, ए बी डैश डैश, ए डैश डैश बी है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर ए बी है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डैश ए बी। तो यहाँ पे देखो क्या बनना चाहिए, यहाँ पे एक सीरीज़ बनाना है हमको। तो देखो यहाँ पे सीरीज़ क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सीरीज़ कुछ यहाँ पे ए बी ए, अगर यहाँ डाल दूँ, यहाँ बी डाल दूँ, ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, ये यहाँ पे सीरीज़ बन रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारा पैटर्न क्या था, ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न बन रहा था। तो इस तरीके से देखो ये लेटर सीरीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेटर सीरीज़ कुछ ऐसे, तो लेटर सीरीज़ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर या फिर वर्ड सीरीज़ के, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन के। आज हम यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 11 12 13 15 17 और x, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंसेस को मैप करेंगे। डिफरेंसेस क्या बनते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 11 12 13 15 17 और x है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पे कितना देखो, 1 1 2 2, तो मतलब नेक्स्ट 3 3 होना चाहिए। तो 17 के बाद में अगर 3 होना चाहिए तो यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो है क्या 20 ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट बन गया। तो 20 विल बी आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 60 30 70 40 80 50 और x, ओके। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या सीरीज़ बन रहा है। यहाँ पे कुछ पहले सब्ट्रैक्शन ही ट्राई करें। मोस्ट केसेस में सब्ट्रैक्शन या एडिशन में आपका काम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तक रीच करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पहले सब्ट्रैक्शन ही हम चेक करते हैं। तो पहले सबसे प्राइमरी थिंग होता है कि सब्ट्रैक्शन ही करो, मतलब जब भी सीरीज़ चेक करो ना तो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन को चेक करो। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस आता है -30, नहीं यहाँ पे डिफरेंस आता है, हाँ ये कम हो रहा है ना, तो -30 का एडिशन है। इसमें कितने का एडिशन है, 40 का। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है -30 का वापस से। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, 40 का। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, -30 का। तो -30 -30 40 -30 40 चल रहा है यहाँ पे। तो अगर ये है तो यहाँ पे 40 का एडिशन होना चाहिए। तो 40 का एडिशन होगा तो मतलब x क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, बिकॉज 50 + 40 = 90। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 3 6 12 x 33 एंड 48। तो यहाँ पे क्या आंसर बनना चाहिए, चलो पहले चेक करते हैं। 3 6 12 x 33 48, कुछ यहाँ पे देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। 3 और 6 में क्या डिफरेंस है, 3 का है। 6 और 12 में क्या डिफरेंस है, 6 का है। ये तो नहीं मिल रहा है हमको, ये और ये बाकी है। अच्छा 13 और 48 में 33 और 48 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का आ रहा है, राइट। देखो 3 6, ये एक स्टॉप बचा, एक 2 स्टॉप बीच में बचे, तो 1 ये फर्स्ट स्टॉप है, ये सेकंड स्टॉप है, राइट। ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 3 5 15 होता है, यहाँ पे नथिंग बट टेबल फॉलो हो रहा है। तो 3 6 9 12, मतलब कि यहाँ पे 9 का अगर डिफरेंस है तो यहाँ 21 होना चाहिए। 21 और 33 में 12 का डिफरेंस है, यस है, तो सेटिस्फाई करता है। 21 विल बी और आंसर। यहाँ पे टेबल फॉलो हो रहा है, ओके, टेबल का डिफरेंसेस फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड नंबर। ऑड नंबर फाइंड करना है, चलो देखते हैं, लेट्स सी। वापस से डिफरेंसेस को चेक करें, 90 72 56। अब यहाँ पे देखो ऑड वाला है 30, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 18 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस जो बन रहा है दैट इज़ ऑफ 16। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 12 का। यहाँ डिफरेंस है कितने का, यहाँ डिफरेंस है 14 का। अब देखो ऑर्डर यहाँ पे कुछ बिगड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है आपको, अगर ध्यान से देखो
तो 18 से 16 क्या दो ऑड मतलब इवन नंबर डाउनवर्ड्स है, 18 टू 16, तो 16 में 14 होना चाहिए ना, और 14 से फिर यहाँ बढ़ क्यों गया है यहाँ पे, तो मतलब समवेयर 44 में मिस्टेक है। तो 44 यहाँ पे नथिंग बट, अगर 44 की जगह पे ओके अगर ये 44 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास में नथिंग बट 42 होता, ओके 42 होता, तो डिफरेंस ये हमारा बनता 14 का और ये डिफरेंस हमारा बनता 12 का, तो ये राइट सीक्वेंस बन जाता। तो 44 यहाँ पे इनकरेक्ट टर्म है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 22, 21, 23, 22। अच्छा यहाँ पे देखो, चलो एक सीक्वेंस कुछ बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं। इसमें डिफरेंस आ रहा है -1 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है +2 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है -1 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है +2 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है -1 का, तो यहाँ डिफरेंस आएगा +2 का। तो +2 अगर करोगे तो कितना 25, तो ऑप्शन सी। देख रहे हो आप कितना इजीली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन से हमको यहाँ पे सीक्वेंसेस समझ में आते हैं, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। फिर से देखो, अच्छा इस तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया शायद से, यस इट इज़ द सेम क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 53, 53, 40, 40 ओके क्या है 53, यहाँ डिफरेंस है 0 का, यहाँ पे डिफरेंस है 13 का, यहाँ डिफरेंस वापस है 0 का, यहाँ डिफरेंस है 13 का, यहाँ डिफरेंस है 0 का, तो फिर से 13 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर 13 का डिफरेंस आएगा तो कितना हो जाएगा 14 होगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट 822, 828, 8x ओके 822 है, 822 में डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 822 में, ओके इफ़ वी हैव अ लुक एट टू दिस 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ -14 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे -14 था, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे वापस तो 22, 28 ओके तो 22 से 28 पे गया तो 6 का, अच्छा यहाँ पे देखो दो सीरीज़ चल रहे हैं नथिंग बट, ये 8 8 तो कॉन्जिक्यूटिव चल ही रहा है, 22 से 28 पे गया। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे बनाया कितने का 6 का, तो अगर 6 का डिफरेंस वापस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो 28 + 6 कितना होना चाहिए 34, दैट मीन्स x यहाँ पे नथिंग बट 34 है। यहाँ पे दो डिफरेंट सीक्वेंसेस है जो चल रहे थे, देखो 22 और 28 में डिफरेंस है 6 का, तो 28 और 34 में डिफरेंस है 6 का, तो यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस आता है वो ऑप्शन डी, ये राइट ऑप्शन हमारा बन गया। नेक्स्ट बढ़ते 21, 9, 21, 11, 21। अच्छा देखो 21, 21 यहाँ पे कांस्टेंट है, सिमिलर पिछले जैसा क्वेश्चन है। 21, 21 एक सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 9, 11, 13 तो ऑड नंबर सीक्वेंस चल रही है, 9, 11, 13 तो यहाँ क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी 15 यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। देख रहे हो कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता ये, तो सीरीज़ इसीलिए सिंपल होते हैं और बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 2, 6, 18, 54 ओके एक्स, ठीक है 2, 6, 18 ओके, तो 2 है 6 है फिर 18 है फिर 54 है और फिर x है। अच्छा तो इसमें अगर हमको करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं 2, 6, 18, 54 और x। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है वो है कि 3 पहले चलो लिख लेते हैं 2, 6, 18, 54 और x। डिफरेंस कितने का है 4 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 12 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस कितने का बन रहा है 32 एंड 36, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होना चाहिए, देखो 4 से 12 गया तो मतलब 4 × 3 हो रहा है, और 12 से ये 36 हुआ तो मतलब 36 × 3 हो रहा है, तो 36 × 3 वापस करेंगे तो कितने का डिफरेंस होना चाहिए 108 का। 108 + 54 करेंगे तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो दैट शुड बी 162
162, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, 162 विल बी आवर आंसर, राइट। तो देखो डिफरेंसेस है ना, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, सो दिस वर द 9 क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे और ये अब हमारे पास में देखो एक यहाँ पे वर्ड सीरीज़ है, SCDTEFUGH-WKL। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो S के बाद में T आता है, T के बाद में U आता है, U के बाद में क्या आना चाहिए, V आना चाहिए, V के बाद में क्या आता है, W आता है। देखो ये सीरीज़ तो बन रहा है। बाकी देखो CDEFGHIJKL सीरीज़ बन गया, CDEFGHIJKL। तो यहाँ पे क्या बना, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। मिला यहाँ पे सीरीज़, देख रहे हो आइडेंटिफाई करना कितना आसान है। तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन सीखना है कि मतलब अभी देखो एस से सी, तो पैटर्न्स को एनालाइज करना है हमको। अच्छा यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास में क्या दिया, RPO SRQ UTS WVU, ओके, और यहाँ पे ब्लैंक है, हमको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें तो OPR, ओके, फिर है QRS, फिर STUVW, ओके। यहाँ पे ना फर्स्ट सीक्वेंस में कुछ मिस्टेक है, दिस शुड बी OPQ, बिकॉज हमारे पास में देखो अगर NOPQRSTUVWXYZ अगर हम कंसीडर करें तो देखो यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में है, OPQ, फिर देखो यहाँ पे जिससे एंड हो रहा है वही को हमको यहाँ पे हमने लिया है QRS, तो QRS S यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे मतलब आगे ले लिया। तो STU, तो U यहाँ पे एंड में आ गया, UVW, W यहाँ एंड में आ जाएगा, ठीक है, W, फिर W के बाद में क्या आएगा, XY, तो WXY। तो हमारे पास में आंसर क्या आता है, YXW यहाँ पे आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक था, मिस प्रिंट था इसमें, तो इसको जस्ट नोट आउट कर लेना, ये दैट वाज एन मिस प्रिंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। CMM EOO GQQ और डैश KUU, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी हमको एक सीक्वेंस मिल रहा है, देखो C से E जा रहा है, मतलब D को लीव कर रहा है, तो D E के बाद में क्या आएगा, F को लीव किया तो G पे गया, G को लीव किया तो G के बाद में लीव नेक्स्ट H है, H के बाद में अगर लीव किया तो यहाँ पे I आना चाहिए, बिकॉज I को लीव करेंगे तो I के बाद में फिर J को लीव करेंगे तो K आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे D को लीव किया, यहाँ पे F को लीव किया, यहाँ पे H को लीव किया, ठीक है, तो I मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, MOQ, हाँ देखो ये ना MNOPQR, तो M के बाद में N आता है उसको छोड़ दिया तो O ले लिया यहाँ पे, O के बाद में P आता है उसको छोड़ दिया फिर Q ले लिया यहाँ पे, तो Q के बाद में R आता है उसको छोड़ दिया तो यहाँ पे S आना चाहिए, तो यहाँ पे ISS होना चाहिए, ISS। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, QPO NML KJI -EDC, ओके, तो QPO, ठीक है, OPQ, अच्छा M यहाँ पे सब N वाले ही हैं, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे QPO, ठीक है, QPO, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, NML, ओके, ML, ठीक है, NML, ओके। यहाँ पे देखो रिवर्स ऑर्डर बन रहा है, यहाँ पे नथिंग बट KJIG, सॉरी यहाँ पे इसके पहले आएगा HGF, तो देखो ना यहाँ पे KJI HGI होना चाहिए, यहाँ पे HGI, और HGI के पहले फिर सॉरी HGFEDC, तो EDC यहाँ पे तो है हमारे पास में, तो HGF है क्या हमारे पास, यस, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। रिवर्स ऑर्डर सीक्वेंसिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं BCB DED FGF HIH, ओके। BCB मतलब कि B क्योंकि B का नेक्स्ट लेटर क्या था, C है, C को के बाद का नेक्स्ट लेटर ले लिया यहाँ पे D, तो D के नेक्स्ट लेटर है E, तो उसको बीच में डाल दिया, तो देखो ऐसा क्या BCB
बी का नेक्स्ट लेटर सी था ना, तो ये लिख दिया। फिर सी का नेक्स्ट लेटर क्या है, डी, डी का नेक्स्ट लेटर ई, फिर वापस से डी लिख दिया। फिर उसके बाद में ई का नेक्स्ट लेटर क्या है, एफ, तो एफ का नेक्स्ट लेटर क्या है, जी, तो जी के बाद में फिर एफ लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या है, जी का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, एच, राइट, तो एच आई एच लिख दिया। तो यहाँ पे आई के बाद में क्या होता है, जे होता है, जे के बाद में क्या होता है, के होता है, फिर वापस जे लिख दिया, जे के जी, जे के जे यहाँ पे होना चाहिए, जे के जे। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो वापस से हमारे पास में अब ये लेटर सीरीज़ वाला है। ओके, यहाँ पे क्या है, ए बी, ए डैश बी, ए डैश ए डैश ए बी बी। ओके, यहाँ पे देखो बी बी है यहाँ पे एंड में। ओके, यहाँ पे ए बी है, तो मतलब यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी बी है, मतलब कि यहाँ पे कुछ इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखें, तो अगर मैं यहाँ पे ए बी, अच्छा ऐसा है क्या, ए ए बी बी, ए ए ए बी बी बी, यस, देखो ये सीक्वेंस बन रहा है। ये सीक्वेंस हमारा है ए बी, ए बी बी, ए बी बी बी, तो ये सीक्वेंस हमारा है। तो ऑप्शन हमारा बनता है ए बी ए बी, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, एम एन ओ पी पी ओ एम एन। ओके, एन के बाद में कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, ओके, एन के पहले हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं, एम एन, यहाँ पे अगर ओ डालूँ, एम एन ओ पी, अच्छा हाँ देखो ना यहाँ पे एक, और यहाँ पे एन डालूँ तो एम एन ओ पी और पी ओ एन एम, तो मतलब कि एम एन ओ पी ऐसे लिखा, फिर एम एन ओ पी ऐसा लिखा, तो एम एन ओ पी एम एन ओ पी मतलब पी ओ एन एम, फिर एम एन ओ पी, फिर पी ओ एन एम, ऐसा है चल रहा है यहाँ पे सीक्वेंस। देखो एम एन ओ पी सीक्वेंस बैठ रहा है ना, पी ओ एन एम, एम एन ओ पी, फिर पी ओ एन एम, तो हमारा सीक्वेंस ऑर्डर क्या बन जाएगा, ओ एन एन पी एम, ओ एन एन पी एम है क्या, यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट में क्या है, डैश क्यू डैश एस डैश पी एस डैश। ओके, तो मतलब यहाँ पे पी क्यू आर में कुछ तो यहाँ पे सीक्वेंस बनना चाहिए, पी क्यू आर एस, ओके, आर क्यू, देखो यहाँ पे भी तो है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस तो बैठ रहा है यहाँ पे। देखो पहला हमारे पास में क्या है, पी आर मिल गया हमको, दो डैश है और आखिरी वाला क्यू है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, पी आर, ओके, पी आर और क्यू है और क्यू है। ठीक है, ये तो मिल गया हमको, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन जो यहाँ पे सी है ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब या तो क्यू आर आएगा यहाँ पे या तो क्यू पी आएगा, अब ये यही चेक करना कि क्या आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमने क्यू आर डाला तो सीक्वेंस बनता है क्या, क्यू पी एस आर, और अगर क्यू पी डाल दिया तो बनता है क्या, नहीं, पी देखो है ना ऑलरेडी इसमें, तो यहाँ पे क्यू पी एस आर सीक्वेंस बनेगा हमारे पास में। तो दिस सीक्वेंस इज नथिंग बट पी क्यू आर एस, क्यू पी एस आर, पी क्यू आर एस एंड क्यू पी एस आर, ऐसा सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्यू पी इसलिए नहीं लिया बिकॉज अगर हम क्यू पी लेते तो क्यू और पी रिपीट हो जाए, तो यहाँ पे क्यू पी एस पी हो जाता, क्यू पी एस पी हो जाता, तो क्यू पी एस पी नहीं होता बिकॉज यहाँ पे सब इंडिविजुअल वर्ड्स को कंसिडरेशन दिया है, तो इसलिए मोस्ट पॉसिबल यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स वाई डैश वाई, ओके, यहाँ पे हमारे पास में है समथिंग ए बी वाला जैसे टाइप का। देखो यहाँ पे अगर एक्स वाई वाई कर दूँ, फिर एक्स वाई वाई कर दूँ, एक्स वाई वाई कर दूँ, यस, ये देखो ना एक्स वाई वाई, मतलब वाई यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज ऑर्डर में है, राइट, तो ये हमारा बनता है यहाँ पे, तो एक ऐसे, तो मतलब पहला वाला सिर्फ एक्स है, बाकी सब वाई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, एन सी
डैश डी सी एन, ओके, एन सी, अच्छा डी के पहले देखो कि यहाँ पे हिंट दिया है हमको, डी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एन सी डी डी सी एन, ओके, सी के पहले क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी के पहले एन दिख रहा है ना, हाँ तो देखो यहाँ पे एन सी डी डी सी एन हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज एक सीक्वेंस तो पैटर्न मिल गया ना, एन सी डी डी सी एन, एन सी डी डी सी एन, एन सी डी, यस, एन सी डी डी सी एन, ये ऑप्शन बनता है। तो पहला क्या है डी, दूसरा क्या है एन, फिर क्या है यहाँ पे, फिर ब्लैंक है एन, फिर है सी, फिर क्या है यहाँ पे सी, तो डी एन एन सी सी है क्या, डी एन एन सी सी, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सीरीज़ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा लॉजिकल ऑर्डर क्या बनता है, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सीरीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कल के दिन में हमारा मैथ्स का लेक्चर होने वाला है मेंसुरेशन, जिसमें हम 3D शेप्स का पढ़ने वाले हैं, एरियाज़, वॉल्यूम्स वगैरह हम पढ़ेंगे। तो कल के दिन में मेंसुरेशन टॉपिक होने वाला, हमारा डे 19 होने वाला है। ओके, आज के दिन का वर्कशीट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, इस पर जाके आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये सीरीज़ जो है, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, डाउट रहे तो कमेंट कर देना। तो कल लेक्चर में मिलते हैं वापस से, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।